मैं आशा रानी गुप्ता, सभी को मेरा नमस्कार। बिखरी मोहब्बत टूटे दिल कहानी का अगला सीन प्रस्तुत। मीनाक्षी बोली, हाँ वही थे जो मेरी इज्जत लूटने पर तुले हुए हैं। मीनाक्षी, अब बताओ तुम रात में क्या काम करती हो? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? संजीव बाबू, अब ये बातें करते तुम्हें शोभा नहीं देती। मैं जो भी करती हूँ आपकी खातिर। अगर आप प्यार का झूठा नाटक ना करते तो आज मेरी ये दुर्दशा ना होती। संजीव बोला, ठीक है, मैं ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करूँगा, मगर तुम घर से एक कदम भी रात या दिन में बाहर नहीं निकालोगी। मैं सारा प्रबंध कर दूंगा, बाकी खर्चा मैं उठा लूँगा। आओ 2 मिनट मेरी बाहों में आ जाओ। नहीं नहीं, कहती हुई मीनाक्षी पीछे हटती है। मैं आपके काबिल नहीं रही। होटल के एक मालिक ने एक दिन मेरे साथ जबरन कर रोती हुई भाग गई। संजीव अपनी बीती हुई ना सुनाकर कि मुझ पर क्या गुजरी है, संजीव भी उठकर अपने अड्डे की ओर चल दिया। संजीव अड्डे पर पहुंचा। मुन्नी घर आ चुकी थी। सारे साथी बैठे खाने पर इंतजार कर रहे थे। आज शम्मी स्कूल में आई तो बहुत सुस्त थी। प्रार्थना होने के बाद क्लास लग गई। सारे बच्चे क्लासों में चले गए। पढ़ाई शुरू हो गई। जब दूसरा पीरियड शुरू हुआ तो शम्मी के क्लास में कम्मो पहुंची तो शम्मी बोल दी कि रोज की तरह ना तो हंसी ना ही ज़्यादा बोली। कम्मो शम्मी के पास जाकर बोली, शम्मी क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? शम्मी उठकर बोली, दीदी पापा ने आज से ज़्यादा बातें करने के लिए मना कर दिया है। कम्मो बोली, क्या तुम्हारे पापा मुझे जानते हैं? नहीं दीदी, मैंने पापा से कहा था कि मैं आपके घर गई थी तो पापा ने कहा अपनी दीदी से पूछना कि आप कहाँ से पढ़ाने आई हैं। आपके घर में कौन कौन है? आपके पति का क्या नाम है? कम्मो ने कहा, मैं तुम्हें एक नौकर दूंगी, एक लेटर दूंगी, अपने पापा जी को दे देना। फिर पूरे क्लास में खामोशी छा गई और पढ़ाई होने लगी। कम्मो का दिमाग तेजी से घूमने लगा। सोचने लगी, ये किस की लड़की है, इसके पापा ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? कम्मो ने पत्र लिखा, आगे समाचार है कि आप जो भी हैं मैं कुछ भी हूँ, पर इस बच्ची को क्यों मना कर दिया जो इसका दिल दुखने लगा। ऐसी बातें बच्चों से नहीं करना चाहिए, बच्चों के कोमल दिल टूट जाते हैं। मैं नैनीताल घूमने गई थी, यहाँ पर मेरी नौकरी लग गई तो करने लगी। मेरे पति का नाम संजीव है, मेरी गलतियों को क्षमा करना। शम्मी की दीदी कम्मो। जब छुट्टी हुई तो कम्मो ने पत्र को मोड़ कर लिफाफे में रखकर और शम्मी को पकड़ा दिया। बोली, लो ये अपने पापा जी को दे देना और एक दिन अपने पापा जी को मेरे घर ले आना। कहना मेरी दीदी आपसे मिलना चाहती हैं। शम्मी घर आई और पापा जी को पत्र दिया, सारी बात बता दी। संजीव पत्र खोलकर पढ़ने लगा तो उदास हो जाता है। नीना के मरने के संजीव सीरियस रहने लगा था। दूसरों के दुख दर्द समझता था, हर एक को इज्जत करता था। आज उसे एहसास हो रहा था कि मैंने बेकार में मीना के साथ शादी की, बेकार में कम्मो और मीनाक्षी को धोखा दिया। शम्मी ने कहा, पापा पापा खाना खाइए। संजीव एकदम चौंक उठा और बोला, अरे मैं तो बैठा ही हूँ, चलो जल्दी खाना खा लो, तुम भूखी होगी। खाना खाने के समय शम्मी बोली, पापा क्या आप मेरी दीदी के यहाँ चलोगे? हाँ शम्मी, मैं अभी मिलने जाऊँगा तुम्हारी दीदी से। खाना खाकर संजीव अपना वही दाढ़ी मूँछों वाला भेष बनाता है और शम्मो के घर पहुंचकर घर का दरवाज़ा खटखटाता है। कम्मो दरवाज़ा खोलती है, नमस्ते कहकर पूछती है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है? संजीव कम्मो को पहचान लेता है। धन्यवाद।